शांति। ओम शांति। बड़े मुश्किल से बोल रहे हैं। लाचारी हो ना, बोलना ही है तो मुख को खोल के आवाज करे। पीछे से देखो ना। ओम शांति। फिर से 3 बार बुलवाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये हम बोलते इसलिए है कि हमारी अंदर से रूहानियत जागृत हो जाए। क्योंकि बोलचाल में आते हैं तो थोड़े हल्के हो जाते हैं, इसलिए थोड़ी पावरफुल रूहानियत की स्थिति बन जाए, जो हमें दृष्टि भी ऐसी बने जो लक्ष्य बाबा ने दिया है, स्वयं को आत्मा समझे, और जब स्वयं आत्मा है तो सामने भी आत्मा को ही देखे। भले आंखें शरीर को देखेंगी, परंतु देखने का काम तो आत्मा ही करती है। तो आत्मा स्मृति रहे कि मैं आत्मा आत्मा को देखती हूँ। जैसे ही हम मन के अंदर ये अपना याद करेंगी तो वो रूहानियत जागृत होती जाएंगी, और वो रूहानियत हमारे दृष्टि को भी परिवर्तन कर लेंगी, बोल में भी फर्क पड़ जाएंगे दंगा, टोटल व्यवहार, सोचना, देखना, बोलना सब रूहानियत संपन्न हो जाएगा। आज के टॉपिक के अनुसार मैं तो समझती थी सब टीचर्स बने हैं, टीचर्स को ये क्या बताया जाए कि विघ्न विनाशक की स्थिति कैसे बनाई जाए। ये तो सब समझाने वाली, विघ्नों को पार करने वाली टीचर्स माना ही जो बाबा ने हमें सिखाया है, जो कुछ बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, उस बाबा की आशा को पूर्ण करने वाली, और सदा हमारे मन के अंदर यही विचार, बाबा हमारे से क्या चाहते हैं, ये तो हम जानते हैं। बाबा हमारे से संपन्नता चाहते हैं। तो अगर हम अपने अंदर संपन्नता के विचार चलाते रहेंगे तो जैसे विचार वैसे ही अपनी स्थिति कहें अथवा व्यवहार बन जाता है। अगर संपन्नता के हमारे विचार रहेंगे, संपन्नता की स्थिति में कौन सी क्वालिफिकेशन होती है वो हमारी स्मृति में आती रहेंगी, तो जैसी स्मृति ऐसा ही विचार, ऐसा ही व्यवहार, तो ऑटोमेटिकली विघ्नों से पार होते जाएंगे। फिर भी समय के अनुसार, टॉपिक के अनुसार, अभी विघ्नों का तो मैं वर्णन नहीं करेंगी, क्योंकि आप सब जानते ही हैं समय समय पर यहाँ वहाँ की बातें आती हैं। परंतु मैं समझती हूँ अगर हम शुरू से लेकर अपने अंदर
यह धारणा बना लेते हैं कि जो बाबा ने कहा है मुझे अपने जीवन में उन्हीं बातों को पक्का करना है। और उसमें सहजते सहज बात बाबा ने बच्चों को सारी दिनचर्या बना के दी है। सवेरे सवेरे उठने से लेकर के रात्रि तक, और उसके अंदर जो हम मिलते हैं, जो चलते हैं, जो खाते हैं, हर बात के लिए बाबा ने हमें दिनचर्या बना दी है। कैसे चलें, कैसे खाएं, किस समय क्या करें। अगर हम अपनी दिनचर्या पर अपने को एक्यूरेट चलाते हैं, मैं तो कहेंगी सबसे पहली बात ये है, हम देखें जब हम कोई भी बात सीखना शुरू करते हैं, पढ़ाई का मिसाल लें। पढ़ाई हम शुरू करते हैं, शुरू से लेकर हम पढ़ाई को बड़े ध्यान से सुनते हैं। होमवर्क मिलता है, उस पर पूरा अटेंशन है, अच्छी ध्यान दे के पूरा करके जाते हैं। टीचर भी हमसे खुश रहेगा और होमवर्क भी हमारा अच्छा हो जाएगा। जो भी बात अगर हम ध्यान दे के उसी प्रकार से करते हैं तो नेचुरली है हम वो अच्छी ही करेंगे, और अच्छी करेंगे तो हम भी खुश, और जो मेरे साथी होंगे वो भी खुश रहेंगे। इसी प्रकार से दिनचर्या हमारी है, सुबह से लेकर अमृत वेले पहले पहले उठ करके बाबा से मिलन मनाना। मुलाकात में चाहे हम बाबा से स्नेह भरी मुलाकात करें, चाहे हम बाबा से अपनी मीठी मीठी बातें करें, चाहे हम बाबा से दृष्टि लेकर के और अपने को अशरीरी बनने में पक्का करते रहें, ये हमारे पर मदार है। तो अगर हम सवेरे सवेरे पहले इसी नियम को पक्का पालन करते हैं तो उसका असर हमारे पर नेचुरली, क्योंकि जो भी हमने कर्म किया, कर्म से हमारे संस्कार बनते हैं। तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं अंदर में उसका संकल्प तो चलेगा ना। जो भी कर्म करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, इस कर्म में ये करना है। समझो हम बाबा से योग में बैठते हैं तो योग हमारा अच्छा लगे, माना बाबा की याद के सिवा और कुछ भी याद ना आए। अगर हमारा ये लक्ष्य है तो उसमें हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही चलेगा। तो हमें कोई भी इधर उधर की बात, अर्थात उठते ही हम याद करेंगे कि बाबा को याद करना है। और ये अगर हमारा हमने प्रैक्टिस से, अभ्यास से ये नियम बना दिया है तो मैं समझती हूँ कि योग में बैठने के बाद हमें छोटी मोटी या समझो दिन भर की बातें याद नहीं आ सकती हैं, अगर हमारा अभ्यास रेगुलर और अटेंशन का है तो। अगर कोई बात आती भी है तो भी हम अगर अच्छी रीत अभ्यास करते आ रहे हैं तो उसकी मदद उस समय भी हम ले सकते हैं। जो थोड़ा भी चलो कोई संकल्प चला या समझते हैं कोई ज़रूरी है बात, तो चलो थोड़ा विचार चला, फिर उसको समेट सकते हैं। हमारा तो अनुभव यही है, अगर हम सचमुच दिनचर्या को नियम से, फिर हमारा मुरली क्लास है। अच्छा समझो अमृत वेले के बाद जो हम तैयार हो रहे हैं, स्नान पानी कर रहे हैं, उस समय हमारी विचारधारा क्या करती है? उस समय की जो विचारधारा है उसके अंदर अगर हमारा ये अभ्यास है, ये अमृत वेले के बाद हम अगर मुरली, समझो हम क्लास कराते हैं तो मुरली समझो पढ़ते हैं, और वैसे भी हम अपने में अगर अभ्यास डालें, अमृत वेले के बाद अगर हम मुरली पढ़ें और फिर जो हम स्नान पानी करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं,
उसमें अगर हमारा वो चिंतन चलता है तो हमारा चिंतन कितना अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा। और वो चिंतन हमें इतनी मदद करेगा क्योंकि उस समय का जो हमारा चिंतन, सवेरे सवेरे उठे हैं, बाबा से मुलाकात करके आए हैं, बाबा से मिलन मना के, कभी खुशी की बात, कभी साइलेंस की बात, कभी एकदम अपनी ऐसी स्थिति एकदम जैसे कि हम न्यारी स्थिति में हैं। तो ये जो अभ्यास हम करते हैं और अगर सचमुच उसका हमें रियल अनुभव होता है और कुछ इधर उधर के विचार, कल जो सारे दिन किए, इधर उधर से बात हुई, वो बातें अगर हमें नहीं याद आई और सचमुच हम उसी में रहते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और फिर मैंने जो बताया, समझो सुबह के बाद अगर हम मुरली पढ़ते हैं तो मुरली से तो कोई ना कोई बात हमें मिल ही जाती है जिस पर हम अपना विचार सागर माना वो अगर हमारे अंदर पॉइंट चलती रहेंगी तो एक तरफ बाबा की याद के साथ उसको भले याद का रूप भरा नहीं देंगे पर बाबा के ही महावाक्य हैं तो उन महावाक्यों का अर्थ जो बाबा ने ये कहा है उसका हम एक्सप्लेनेशन अंदर में करेंगे। जो बाबा कहते हैं बच्चों का मथन चलता रहे और फिर हम अपने को तैयार करते रहते हैं। हमने तो देखा है अगर हम अपने में ये अभ्यास डालते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा है। सुबह का समय हमारा पूरा ही याद और ज्ञान के चिंतन में रहता है तो उसका हमारे सारे दिन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर हमसे जो भी मिलेगा, जो भी बात करेगा, अच्छा उसके बाद हम मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनने में भी हमारी एकाग्रता बनी रहेगी और हमें ये अंदर याद आएगा, वो याद हमें खुशी देती रहेंगी, भगवानो वाचा सुन रही। भले हम जानते हैं हम उनके ही बच्चे हैं, घड़ी घड़ी उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर अभी तो पता है ना संगम पर हम हैं। तो संगम पर जब हमें ये सौभाग्य मिला है उस भाग्य को हम बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से याद करके क्यों नहीं हम अपने अंदर में खुशी का खजाना भरते ही जाए। जितना हम खुशी से मुरली सुनते हैं उतना हमें उसका नशा चढ़ता है। नशा दो प्रकार का, एक तो बाप के प्रति, माना बाप मेरा इतना ऊंचा, कितनी ऊंची बातें कोई नहीं सुनाता है, बार बार अंदर में जो बात हम सुनेंगे फौरन वो कंपैरिजन आएगा और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और बड़ी बात तो जो पॉइंट सुनेंगे उसका महत्व, बाबा का इसमें क्या भाव अर्थ है, उस बात को हमें सहज समझ में आएगा क्योंकि हमारा पूरा अटेंशन उसमें है और बाबा का महत्व मुझे याद है, बाबा की ऊंचाई। भले हम कहीं बाबा भगवान है, हम जानते हैं मानते हैं, उसको बार बार वो अपने को याद दिलाने की क्या दरकार है। परंतु अभी के समय में, संगम के समय में, जबकि हमारे अंदर पुराना खाता भरा हुआ है, वो हमारा कैसे सारा चुकतू हो, इतने जन्मों का खाता जो भरता ही जाता है। अभी इस थोड़े से समय में हमें अपना पुराना खाता पूरा चुकतू करना है, वो कैसे हमारा होगा अगर हमारी ये चिंतन की धारा। क्योंकि संकल्प, मैं हमेशा मानती हूँ कि संकल्प सबसे बड़ी महान शक्ति है। अगर हमारे संकल्प में, क्योंकि संकल्प बड़ा सूक्ष्म है सूक्ष्म परंतु दिखाई मोटे। जब संकल्प जागृत होता है और उस पर चिंतन चलता है तो मोटे रूप में दिखाई पड़ता है, पर संकल्प की शक्ति इतनी है, अगर हमारे अंदर शुद्ध संकल्प है तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है।
है संकल्प मुझे आत्मा का ही, आत्मा की समझो एक चेतन शक्ति है संकल्प, पर वो मेरी चेतन शक्ति सदा शुद्ध बनी रहे, तो उसके लिए मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहे। और शुद्ध संकल्प के लिए बाबा की जो मुरली है, बाबा के जो महावाक्य है, वो हमें शुद्ध संकल्प करने के लिए मदद करते हैं। तो जितना हमें बाबा के ज्ञान रत्न याद रहेंगे, जितना हम बाबा के मुरली पर अटेंशन देंगे, जितना हम उन बातों को मनन करते रहेंगे, उतना एक तरफ तो मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी, दूसरे तरफ वो जो बातें बाबा की हमें ज्ञान समझ में आता जाएगा, वो समझ हमारी अंदर से हमारे अंदर प्यूरिटी की शक्ति पैदा करती जाएंगी, जागृत होती जाएंगी। क्योंकि इस ज्ञान से ही हमारे में पवित्रता की शक्ति जागृत होती है। जो अनेक जन्मों से हमारी खत्म हो गई है, वो हमारी अब जागृत करने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान का इतना ऊंचा खजाना दे रहे हैं। एक तो हमें इस ज्ञान की नॉलेज के लिए, जैसे समझो अभी हम मुरली सुनते हैं, पहले भी सुनी हुई है, अभी तो हमने सारा ड्रामा का राज समझ लिया है, आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा ने हमें दे दी है, समझ ली है, जानते हैं, समझा भी सकते हैं, परंतु अंदर से वे बातें सचमुच कहाँ तक मेरी मान्यता में है, कहाँ तक मेरे कर्मों में है, कहाँ तक उसको हमने अंदर से रियलाइज करके और अपने को ऐसा बनाया है। अगर इस प्रकार का हम अपने पर ध्यान रखते हैं, तो वो हमें अंदर ही अंदर परिवर्तन करते हैं। सदा हमारा ध्यान बाप की महानताओं और बाप के अविनाशी ज्ञान रत्नों पर रहेगा। जो हमें कोई भी कर्म, कोई भी व्यवहार में कोई भी मिलेगा, तो उसमें हमें वो बातें जो अंदर है वो मुझे मदद करती रहेंगी। भले समझो सामने कभी ऐसी भी बातें आती हैं, समझो व्यवहार में है, कोई कर्म करते हैं, कोई भी कार्य में लगे हुए हैं, कईयों के संपर्क में है, उसमें प्रोग्राम वगैरह में बिजी रहना पड़ता है, पर ये जो हमने सुबह से अटेंशन रख कर के और अपने में ये भर दिया है, वो हमें ऑटोमेटिकली बीच बीच में मदद करता रहेगा। मैं समझती हूँ आप लोगों को इस प्रकार का अनुभव है या नहीं है, परंतु मैं ऐसा समझती हूँ और हम देखते हैं, हम लोग यज्ञ में रहे शुरू से लेकर के, तो हमारी दिनचर्या यही थी ना, और ये सब हमारे सब भूल जाए। ये अभी देखो, अभी हम कहते हैं टीचर्स बहनों से, अभी के वातावरण में ये बात हमें कहनी पड़ती है कि अपने लौकिक से संबंधों को हल्का करो। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर बात में लौकिक की याद आएंगी। ये सब क्यों बना है? 17 साल, 18 साल, 20 साल, फिर भी हमारी ये बातें आती रहती है। इसका कारण क्या है? जब ये सब हमारे अंदर मिक्स है, तो इस ईश्वरी परिवार के अंदर भी कार्य करते, कुछ भी करते, छोटी मोटी बात आएंगी तो उसमें हमें रुकावट तो पड़ेंगी, क्योंकि हमारी संकल्प धारा मिक्स है, केवल ज्ञान युक्त नहीं है। लौकिक रीति से भी फिर हम करते हैं, इसमें ऐसा तो ऐसा नहीं हो, ये करती है तो ऐसे क्यों होना चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर विचारधारा चलती है, जो हमारा वो चिंतन न हो के ये चिंतन चलता है, उसमें हमारी शक्ति जो भी सुबह को समझो जमा की ना, वो कम होती जाती है।
तो जब वो शक्ति, अंदर की शक्ति कम है, तो ऑटोमेटिकली है ना उसकी रिजल्ट भी ऐसी आएंगी। इसलिए मैं ये समझती हूँ, अगर हम अपनी जो दिनचर्या नियम से बनी हुई है उसको हम ज्ञान युक्त, क्योंकि शुरू में हम लोग जब यज्ञ में आए तब तो ये ही था जो हमारे सामने, और कोई बातें नहीं थी। अपनी दिनचर्या भी खाली ज्ञान और योग ही था। आपस में वही परिवार, और परिवार का नए नए सब आए तो बहुत स्नेह बना हुआ था। अभी तो वैरायटी वैरायटी आई है तो उसी रीति से स्वभाव भी है, सब कुछ है, परंतु ये सारा मैं समझती हूँ अपने पर पूरा मदार है। जितना हम अपने को, जितनी स्वयं में ज्ञान की धारणा करेंगे, ज्ञान की धारणा अर्थात जो बाबा हमें समझाते हैं, दैवी गुण हम सब जानते हैं, 36 गुण लिखे हुए हैं दैवी गुण। अभी 36 गुण को वर्णन करो तो एक एक गुण थोड़े इतने कहेंगे, पर जो उनका मुख्य फाउंडेशन है, और सबसे मुख्य फाउंडेशन, क्योंकि हमारे दिनों में ये था, जब आत्मा का लेसन था तो हम आत्मा का लेसन एक सप्ताह नहीं, परंतु जैसे भी दिनचर्या में चल, सुबह से लेकर रात तक हमारे अंदर आत्मा का चिंतन चलता ही रहता था। आप मानो या न मानो, परंतु शुरू में हमारी वो स्टेज थी जो बाबा ने सुनाया, क्योंकि हमको लौकिक का कोई भी संबंध नहीं, दुनिया से कोई भी नाता नहीं। हम समझते थे हमारे लिए दुनिया मरी पड़ी है, पुरानी दुनिया है, क्या पुरानी दुनिया में जाएंगे, कभी कोई बात के पर जाने की दिल नहीं होती थी। इसीलिए जो बाबा कहे, और बाबा भी कोई रोज रोज नहीं आके पढ़ाता था, हम तो खाली समझो सुबह को ही, और पीछे पहले शुरू में तो हम क्लासेस करते थे, और उस क्लासेस में जो बाबा की मुरली है उसका आपस में रिवाइज करते थे। और समझो कुछ कुछ बहनें थी हिंदी नहीं जानती थी, तो हिंदी सिखाने के कारण वही लेसन्स बाबा ने शुरू में बनाए थे, किए थे, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था उसी प्रकार से करते थे। तो हमारी तो शुरू में, आप लोग देखो अपनी नेचुरल जीवन हम देखें, लौकिक जीवन में जब हम रहते हैं तो माँ बाप भाई बहन उनमें कैसा हमारा प्यार जुट जाता है, क्यों जुट जाता है, पढ़ाई में हमारी इतनी लगन कैसे होती है। तो लौकिक का तो अनुभव है ना, तो ये हमारी अलौकिकता है। अगर अलौकिक जीवन को हम अपनी जीवन समझते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो यही शुरू से मानना था, हम तो मर जीवा बन गए, ये हमारा नया जन्म है। ऐसी पक्की धारणा रही, जो कोई पुराना, हमने पीछे तो हमारा नाम भी बदल गया, परंतु कोई ऐसे ही भी कुछ पुरानी बात याद कराएंगा तो हम कहेंगे ये हमारी अभी बात नहीं है, हमको ये याद भी नहीं है, एकदम हम निगलेक्ट कर लेते थे। अभी तो वो स्टेज तो अभी, क्योंकि अभी नॉलेज है, ज्ञान है, समझते हैं, दुनिया को भी अभी जानते हैं। हम तो दुनिया से ही दूर थे और सेवा का क्षेत्र नहीं था, अपनी ही सारी पढ़ाई थी लाइफ में। समझो नए जीवन का बचपन था, तो बचपन में लौकिक में कैसे चलते हैं, जो माँ बाप कराए, जो माँ बाप वही याद रहेगा, वही बोलता रहेगा, हर एक से वही बात करेगा, हर एक मुझे वही बात याद करेगा, ऐसे होता है ना लौकिक में भी। तो हम इस जीवन को अपनी नेचुरल जीवन समझ करके अगर उसी नियमों से हम अपने को चलाएं तो हमारी जीवन आगे चल के बड़ी अच्छी होंगी। फिर परीक्षाएं आगे चल के आती है, शुरू में नहीं आती है। शुरू में तो भाव से आते हैं, भाव में जो भी जो कहता जाए कराते जाए हम करते जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी अपनी बुद्धि चलती है, फिर उसको देखेंगे, क्योंकि अभी तो वैरायटी है ना, परिवार भी वैरायटी है,
सब कुछ वैरायटी प्रत्यक्ष है, हमारे होते वैरायटी नहीं थी, एक ही बात थी। समझो जैसे कहते हैं ना एक ही परिवार, तो हम सब एक ही परिवार मानते थे, ईश्वर ही परिवार है, हमको भगवान ने जन्म दिया है, हम भगवान के घर में आए हैं। तो सबका आपस में व्यवहार भी ऐसा और काम भी ऐसा, बाहर निकलते नहीं थे, सुबह को उठे, अपना अमृत वेला किया, मुरली सुनी, पढ़ी, फिर अपने क्लास में वही रिपीट किया। तो मेरा ये कहने का मतलब, बताने का भाव यही है, अभी तो हम सब समझदार हैं। भले जो नई नई बहनें आती हैं वो भी दुनिया के रीति से बुद्धिमान है। जब बुद्धिमान मनुष्य होता है तो एक बात को अनेक प्रकार से सोचता है, तो आने वालों के सोच उस प्रकार से है। पर अभी हम इतने वर्षों से जब अपने ईश्वरी परिवार में रहे हैं, बाबा ने हमारे लिए ईश्वरी सेवा का क्षेत्र इतना रखा है, तो नेचुरल है बहुतों के संगठन में रहने से कोई न, सब एक जैसे नहीं है, ये तो हम समझते हैं। और कर्मों के अनुसार, पाठ के जन्मों के अनुसार हर एक का स्वभाव संस्कार अलग, हर एक के पाठ अलग अलग, ये सब नॉलेज है। इस नॉलेज को अपना करके हमें अपने में वो शक्ति, चलो मेरे सामने कोई ऐसी बात आई, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा अनेक प्रकार के विचार चलते हैं दूसरे के प्रति। परंतु जो बात आई है उसमें अगर हम ज्ञान से उस बात को सोच करके और अपनी शक्ति को बढ़ाएं, सहन शक्ति नाम न दें, क्योंकि सहन शक्ति नाम देते हैं तो कहते हैं घड़ी घड़ी थोड़ी खा लिया, हमें कोई थोड़ी सहन करना है, वो करते रहे और मैं सहन न करूं। पर मेरे को फील होता है तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा ना, फीलिंग मुझे है, मुझे अपने को फीलिंग प्रूफ बनाना है। शुरू से लेकर के हम ऐसा ही कर, कोई भी बात समझो, गलती भी कोई बोलता है या सचमुच मेरे से गलती होती भी है तो भी हम समझेंगे मेरी गलती है तो मुझे सुधार, नहीं होती है कोई मुझे बोलता है तो भी हम समझेंगे चलो ये बोलता है ना, मैं अटेंशन रखती हूँ ना, इसमें क्या है, अटेंशन रखना मेरा काम है। तो अगर उसको मेरे से फील होता है, मैं उस बात पर अटेंशन रखती हूँ, ध्यान देती हूँ। तो अगर मैंने ध्यान दिया कि ये बात इसको अच्छी नहीं लगती है, मुझे नहीं करनी है, ये चाहिए अपने पर पूरा विश्वास और कंट्रोल। नहीं करनी है तो उसको दिल से स्वीकार करना है कि नहीं करनी है। उसमें जो हमारे विचार चलते हैं, ये करती है फलाना, ऐसा है फलाना, हमेशा थोड़े ही ऐसे चलेगा। अरे पहले से ही हम ये सोचेंगे हमेशा थोड़े ही ऐसे चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा, पर अभी जब चला है तब तो मैं अपने को सेफ रखूं, इसमें तो सेफ रखूं। अगर इसमें मैं अपन को सेफ कर सकी तो मेरे में वो शक्ति आएंगी जो ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आवे ही नहीं, मैं ऐसा करूँगी नहीं जो मुझे और कोई बोले। ये इतनी विशालता से, अर्थात इतनी शुभ भावनाओं से और बाबा की इतनी मैन रहम को देख करके अगर हम अपने में इस प्रकार की धारणा जागृत करें तो मैं समझती हूँ हम स्वयं को कई बातों से, फीलिंग से अपने को बचा सकते हैं। ये फीलिंग हमारे में आ जाती है, एक दो को देखते हैं और आजकल के समय के अनुसार, सेवाओं के अनुसार, अगर हमारे में समझो बोलने की अच्छी क्वालिटी है और मेरे को इतनी सेवा नहीं मिलती है तो मेरा मन के अंदर संकल्प चलेगा। अब ये हम नहीं सोचते हैं कि संकल्प चलाने से कोई मुझे सेवा नहीं मिलेंगी,
और ही मेरी शक्ति खत्म होंगी। इन संकल्पों से समझो मुझे सेवा नहीं मिली है, अच्छा मुझे समय मिला है, मैं जा कर के अपना ज्ञान का कुछ न कुछ पढ़ करके और उसमें हम अपनी सेवा करूं, उसमें हम अपने ज्ञान के चिंतन से कुछ नई नई बात सोचूं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, ये हम अपने से ट्रायल करके देखूं। तो ये चाहिए हमें कंपैरिजन में, जब हमें कोई फीलिंग आती है जिस बात से, उस फीलिंग को हम हटा करके, माना फीलिंग से हम अपने को दूर रखें, तो उसके लिए हम ज्ञान का चिंतन या कोई अच्छी बात सोचें या किससे जा कर के हम अच्छी बातें करें, जिससे ये जो बुरे संकल्प मेरे चलते हैं फीलिंग के, उन संकल्पों से मैं दूर हो जाऊं। क्योंकि हमें सताता अपना ही संकल्प है। जैसे हमेशा हमें ये शिक्षा मिलती है ना, कोई दुख देवे पर हम किसे दुख लेवे नहीं। न लेने का मतलब दुख देता है, देखने में तो आएगा ना भाई ये मुझे सताता है, पर मैं उसकी बात पर चिंतन न करूं, संकल्प न चलाऊं। तो संकल्प के लिए मेरे पास एक तरफ तो मेरी कंट्रोलिंग शक्ति और दूसरे तरफ मेरे पास बाबा का दिया हुआ ज्ञान इतना हो, ऐसे समझ में हो, जो ऐसे समय पर कौन सी बाबा की बात मुझे याद आवे, जो मैं उस फीलिंग को अपने से दूर कर सकूं। वो हम तब कर सकती हैं जब बाबा के बातों को, अर्थात इस ज्ञान की पॉइंट्स को मैंने इतना मनन किया है और अपने अंदर ऐसी कुछ बातें ज्ञान की अच्छी मजबूत याद रखी है, तब हम समय पर उस बात को काम में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारा चाहिए ज्ञान के माना जो हमें पढ़ाई मिलती है उस पर पूरा अटेंशन। अभी मुरली हम सुनते हैं, सुनने से हम समझ में तो आ गई है क्योंकि बार बार सुनी है, और अभी हमारी बुद्धि में ज्ञान है तो जल्दी समझ में आती है, पर समझना अर्थात समय पर उसको काम में लाना। अगर हम समय पर काम में नहीं ला सकते हैं, अर्थात यथार्थ रीति से मैंने बाबा की बात को समझा नहीं है, तब तो मेरे में शक्ति जागृत नहीं हुई। अभी हम कोई दवाई लेंगे तो उस दवाई से जो बीमारी है उसमें फर्क तो आना चाहिए ना। तो कम से कम जो फीलिंग मेरे पास आती है, जो ज्ञान बाबा ने मुझे दिया है, मुझे समझ में आ गया है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। पर अगर फीलिंग मेरी कम नहीं होती है, मेरा फिर भी उसके प्रति संकल्प चलता है, तो मैंने ज्ञान को धारण किया है ये माना जाएगा। धारण किया है तो जब मैं याद करती हूँ तो उसका मेरे पर असर पड़ना चाहिए। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ, मुख्य पहली बात, अगर हम अपने को जो बाबा ने हमें नियम दिया है, दिनचर्या दी है, शिक्षाएं दी है, उसको हम अगर बार बार अपने अंदर याद करें, अगर हम थोड़ा अपने को सोचें, सारे दिन में चिंतन तो चलता ही है ना, बुद्धि काम करती रहती है ना, बुद्धि चुप तो नहीं रहती ना। सारे दिन में मेरी बुद्धि किस प्रकार का काम करती है, और उसको अगर हम कम याद होगा आप लोगों को, दादी गुलजार हमेशा कहती है अपनी मन की दिनचर्या बनाओ, याद है, हमेशा कहती है कि मुझे किस किस प्रकार से मन को चलाना है तो आत्मा ना सबकी कंट्रोलर, मालिक तो मैं ही हूँ ना।
तो अगर हम इस प्रकार से अपनी दिनचर्या कहें अथवा ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, और वो हम नियम से करते आए, तो उसकी शक्ति हमारे में बढ़ती जाएगी। रोज की प्रैक्टिस आखिर हमें उसमें परफेक्ट बनाएंगी जरूर। परंतु अगर हम रोज उस बात को नहीं दोहराते हैं तो स्वाभाविक है वो हमारे में शक्ति का रूप या वो बात हमारे अंदर पक्की नहीं होंगी, तो उसको हम यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए विघ्न विनाशक, विघ्न माना कोई भी बात मुझे अपसेट करती है, तो हम अपने को अपसेट होने से बचाएं। अपनी स्थिति स्वमान की स्मृति सदा बनी रहे, उसके लिए मुझे अपने को जानकर समझ करके कौन सी विधि अपनानी चाहिए जिससे मेरी ये स्मृति बनी रहे, जो मुझे हर समय कभी भी कोई नीची ऊंची बात मेरे सामने आए तो मैं स्वयं को उससे बचा सकूं, अपने पर ये कंट्रोल रखूं कि जो संकल्प मुझे न करना चाहिए, जिस बात की मुझे फीलिंग आती है, उसको ज्ञान से हम अपने को सेफ कैसे रखें। तो ऐसी ज्ञान की कौन सी पॉइंट्स, एक पॉइंट सबसे मुख्य बात तो यही है, मैं आत्मा हूँ। कहने में शब्द साधारण है, बार बार हम सुनते और समझे हुए हैं, पर आत्मा की शक्ति कितनी ऊंची है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी वस्तु अविनाशी वो ही रह सकती है जिसके अंदर वो शक्ति है, कोई कितना भी उसको खत्म करने की कोशिश करे नहीं हो सकती। तो मुझ आत्मा की कौन सी शक्ति जिसके आधार पर मैं सदा अविनाशी, अर्थात मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूँ। शरीर के संबंध में सुनना, बोलना, देखना, ये सब बातें जो आती है, जिससे अच्छा बुरा ये मुझे फीलिंग आती है। ठीक है बात? जरा सूक्ष्म है, शब्द तो वही है, पर अंदर हम इसको समझ के अपने से रिहर्सल करें, उसमें हमें सूक्ष्म शक्ति की आवश्यकता है। सूक्ष्म शक्ति के अंदर एक दृढ़ता, स्वयं में विश्वास, मैं कर सकती हूँ, माना मैं अपने को फीलिंग से परे कर सकती हूँ। दूसरा, जो बाप ने मुझे नॉलेज दी है, माना बाबा की जो नॉलेज है, ये नॉलेज, जैसे आजकल हंसी की बात है, जैसे आजकल देखो वकालत करते हैं, सच को झूठ बना लेते हैं और झूठ से जीत पा लेते हैं। ये आजकल की पढ़ाई। और हमारी अच्छी रीत में भाई ये बात लेना, मेरा भाव अर्थ ठीक समझना, ये हमारी ओरिजिनल है, माना ज्ञान सच है, बाप सत्य है, बाप जो बात बताते हैं वो सत्य है, सत्यता में शक्ति होती है। ठीक है? इन बातों का अपने अंदर विश्वास,
बड़ी सूक्ष्म बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, इतना सूक्ष्मता से हम अपने बाबा के इस नॉलेज को ग्रहण करें। हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म, सूक्ष्म माना जितनी सूक्ष्म उतनी शक्तिशाली। तो हमारे अंदर शक्ति जागृत हो, सहन करने की शक्ति। मेरे सामने झूठ आवे, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है ये झूठ है, पर मैं उसको शांति से सहन करके फिर कुछ उसका दलील कर सकूं तो मैं विजय पा सकती हूँ। परंतु आवेश में आकर के दलील करेंगी, कभी विजय नहीं पाऊंगी। ये निश्चित बात है। आवेश में आके आप सत्य भी बोलेंगी तो भी विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर में हलचल है, अंदर आग लगी हुई है, तो वो मुझे शीतल कैसे करेंगे? हम अभी, मैं समझती हूँ अभी के समय, जब समय थोड़ा है, अंतिम घड़ियां हमारे नजदीक है, तो अंतिम घड़ी के लिए हमें बड़ी सूक्ष्म शक्ति चाहिए जिससे हम जल्दी काम ले सकें, जल्दी उसका मेरे पर असर पड़े। तो इसमें ज्ञान का महीन अर्थ, बाबा हमसे क्या चाहे, भगवान हमसे चाहते हैं, भगवान का हमारे में विश्वास है। भगवान हमें ऐसा पवित्र बना करके और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो उसके साथ जाने के लिए मुझे अपने में कितनी प्योरिटी की शक्ति जागृत करनी। प्योरिटी में सच्चाई भी आती है, पवित्रता भी और सच्चाई भी, और विश्वास भी, स्वयं की दृढ़ता भी। अभी इन बातों को पहले अलग अलग हम अंदर सोचें। दृढ़ता किसको कही जाती है? दृढ़ता की परिभाषा क्या है? दृढ़ता की शक्ति क्या है? ये तो माना जाएगा ना, दृढ़ता की शक्ति काम करती है। तो हमारे में क्या क्या दृढ़ता? एक तो बाप के प्रति दृढ़ता, दूसरा ज्ञान के प्रति दृढ़ता, तीसरा जो बात सत्य हो उस पर मैं अटल रहूं। अगर इस प्रकार हमारे अंदर ऐसा शुद्ध चिंतन चलता है, उस चिंतन के अंदर हमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी, ये ज्ञान की ही नॉलेज, बाबा की सुनाई हुई नॉलेज, पर वो बाबा के शब्द ऐसे ऐसे याद आते रहेंगे जिससे हमें महसूस होगा, नहीं इस प्रकार से मैं अगर अपने को चलाऊं तो मैं अपने को ऐसा बना सकती हूँ। अभी है हमें अपने से बातें करके स्वयं को, स्वयं की अनादि शक्ति को अपने में जागृत करना। कर्म तो हमारे जो कल्प में थे कर चुके, उससे जो खाता बनना था बन चुका। अब है पूरा खाता हमें भस्म करना। तो अभी हमारी संकल्प शक्ति का आधार हमारे पुराने संस्कारों पर है। पुराने संस्कारों पर विजय पाने की शक्ति, जैसे अभी पुरानी दुनिया का विनाश है, विनाश के लिए जो भी झूठ है उसको एक धक्क से सबको खत्म करता है बाप, धीरे धीरे नहीं। तो अभी जो कुछ भी मेरे में
ज्ञान के विपरीत, पवित्रता के विपरीत, सत्यता के विपरीत जो भी संकल्प में आता है, उससे मुझे अपने को बचा के रखना है, उसको अपने से दूर करना है। क्योंकि मैं आत्मा इनकी मालिक हूं। संकल्प के आधार पर मेरा कर्म होगा, कर्म से संस्कार बनेगा। इसलिए जो संकल्प बीज है उसको ही मुझे खत्म करना है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे है, ऐसे तो ही चलेगा। और अभी के ज्ञान के अनुसार एक तरफ ज्ञान का नशा, दूसरी तरफ उस नशे का सूक्ष्म अहम, और उस नशे के प्रति मुझे ये चाहिए, इच्छा, ऐसा स्टेटस, ऐसी सेवा, ऐसी जगह। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म, अभी हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान के फाउंडेशन, ज्ञान सत्य है, उस सत्यता के बीज को हम अंदर से रियलाइज करें और उस रियलाइजेशन को अपने में यूज करके देखें अपनी दृढ़ता से। निश्चय बुद्धि विजयंती। सूक्ष्म बातें होती है, जरा शब्दों में कहाँ कहाँ शब्द सूक्ष्म के नहीं भी मिलते हैं तो थोड़ा स्पष्ट करना पड़ता है। और संगठन बड़ा है, अनेक विचारों वाले हैं, इसलिए शारदा बहन अभी पहुंच गई है। अधिक समय भी नहीं है क्योंकि आगे ग्रुप आने वाला है। कहने का भाव, अभी हम अपनी बुद्धि को, हम मन पर जोर न रखें। हम तो मन को क्या बोलते हैं, बाबा ने भी उस दिन मुरली में कहा, मन मूंझता है। मन क्या है, मन को तो छोड़ दो। और शुरू शुरू में आप सच मानेंगे, हमारा तो अनुभव है। बाबा ने कहा मन कुछ नहीं है, मन शब्द ही कट कर दो। हम कितना समय मन बोलते ही नहीं थे। बुद्धि की प्रधानता और संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति जो पूर्व के खाते अनुसार आप ही संकल्प जागृत होती है। परंतु अब आत्मा का ज्ञान होने के कारण हम समझ देते हैं, तो हम मन न कह के अगर हम कहें मेरी संकल्प शक्ति, तो मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मेरा संकल्प सदा शुद्ध होना चाहिए। ये हम अपने से दाव लगाएं, प्रतिज्ञा करें। तो जो भी संकल्प देखें डाउटफुल है, उसको हम स्वयं रोकने की कोशिश करें, जान करके मैं आत्मा हूँ। क्योंकि ये पुराने खाते के अनुकूल है। अभी हमने नया जन्म लिया है। जैसा जन्म भगवान के पास मैंने जन्म, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, तो मैं भगवान ने जन्म दिया है, उनके शिक्षाओं को, उनके कहने पर चलूं या पुराने खाते पे चलूं। ये अंदर ही अंदर अपने से वार्तालाप और उसके दिशा। ओम शांति। क्योंकि ये सूक्ष्म बात है, वैसे तो इतने बड़े झुंड में ये बातें कहने में भी थोड़ा संकोच तो हो ही रहा है, परंतु फिर भी कईयों को समझ में आई भी होंगी। कम से कम मेरे बोलने के भाव अर्थ को तो समझ ही लिया होगा।
तो उसी भाव को लेकर के, बाकी तो स्थूल को लेंगे तो उसमें तो कन्वर्सेशन बहुत हो जाती है, जिस कारण फिर और भी कहीं कहीं दूरी बढ़ जाती है। इसलिए स्वयं के सूक्ष्म भावों को समझकर शुद्ध भावनाएं अपने में जागृत करते जाएं, तो हमारी रूहानियत प्रकट होती जाए, वो शक्ति हमारी बढ़ती जाए, तो ऑटोमेटिकली इन बातों पर भी हमारी विजय होती जाएगी। ओम शांति। आप सबने सुना तो है, मेरा भाव अर्थ समझ लिया होगा। कहाँ न समझ में आवे तो मेरे से पूछ भी सकते हो, नहीं तो किनारे रख देना। बाकी तो मैं यही कहूँगी, अभी के समय अनुसार हम जितना शुद्ध चिंतन करें, अशुद्धता हमारे अंदर से जाती रहेंगी, तो सामने अशुद्धता पर विजय हमारी होती जाएगी, ये निश्चित बात। ओम शांति। ओम शांति।